नमस्कार दोस्तों। आज हम हरियाणा के HKRNL संविदा कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अहम सरकारी अपडेट लेकर आए हैं। यह अपडेट आधिकारिक सरकारी पत्रों से जुड़ा है जिनका आपस में सीधा कनेक्शन है और जो हर संविदा कर्मचारी के भविष्य से जुड़ा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आ गए हैं हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ देखिए, 9 जनवरी 2026 को ये पत्र श्रम आयुक्त हरियाणा की ओर से जारी किया गया है। यह पत्र सभी DDO यानी ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर और श्रम विभाग के अधिकारियों को संबंधित है। इस पत्र में साफ लिखा गया है कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए नए पोर्टल www.securedemployee.csharyana.gov.in से संबंधित मामलों में मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। यानी यह पत्र यह साफ करता है कि जो भी निर्देश ऊपर से आए हैं उन पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 23 दिसंबर 2025 वाले गवर्नमेंट मेमो की कॉपी इसके साथ इनक्लोज्ड है। अब आपको दिखाता हूं वो लेटर जिस लेटर के आदेशों को पालन करने की बात की जा रही है। जो इसके साथ इनक्लोज्ड है वो कब और किस डिपार्टमेंट ने जारी किया था। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर और ये रहा वो लेटर। और इसी लेटर के आदेशों को श्रम विभाग यानी लेबर डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट के DDO को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से 23 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था और इसी पत्र में सरकार ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस रूल 2025 को लागू करने के लिए एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल का नाम है www.securedemployee.csharyana.gov.in और यह पोर्टल 25 दिसंबर 2025 से लॉन्च किया जा चुका है। अब आपको दिखाते हैं कि वह कौन कौन से निर्देश हैं जिनको पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस लेटर के सब्जेक्ट के अनुसार सभी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के केसेस अब एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सबमिट और प्रोसेस किए जाएंगे। आप ध्यान दीजिए टाइमलाइन पर। सबसे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर खुद रजिस्ट्रेशन करनी होगी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। वेरिफिकेशन बाय DDO। इसके बाद कंसर्न DDOs एम्प्लॉयज़ डिटेल वेरीफाई करेंगे और सर्विस रिकॉर्ड चेक करेंगे और 28 फरवरी 2026 तक सुपरन्यूमरी पोस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए सुपरन्यूमरी पोस्ट क्रिएट की जाएगी। 31 मार्च 2026 तक फाइनल अप्रूवल बाय HOD। इसके बाद कंसर्न्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फाइनल अप्रूवल देगा और 30 अप्रैल 2026 तक सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का ऑफर लेटर जारी करेगा। अब इस लेटर में साफ वार्निंग दी गई है कि कोई भी फिजिकल एप्लीकेशन या मैनुअल ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर किसी एम्प्लॉय के पक्ष में कोई फिजिकल ऑर्डर पहले से जारी हुआ है तो उसे भी इनफेक्टिव माना जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन सभी कंसर्न ऑफिसर को स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होगी और टाइम बाउंडेड मैनर में लागू करनी होगी। अब आपको लेकर चलते हैं हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर भी देखिए 9 जनवरी 2026 को एक लेटर जारी किया गया है और यह लेटर चीफ इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेशन HPGCL की तरफ से जारी किया गया है और इसे HPGCL के सभी चीफ इंजीनियर, अकाउंट्स ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी और सीनियर ऑफिसर को सर्कुलेट किया गया है। अब जरा सब्जेक्ट ध्यान से देखिए। रिगार्डिंग टू लॉन्च पोर्टल www.securedemployee.csharyana.gov.in for submission and consideration of cases of contractual employees under हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस रूल 2025। यानी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के केसेस अब एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सबमिट और प्रोसेस किए जाएंगे। अब देखिए, इस लेटर में साफ लिखा है कि 23 दिसंबर 2025 वाले गवर्नमेंट मेमो की कॉपी इसके साथ इनक्लोज्ड है। मतलब HPGCL ये बता रहा है कि ये प्रोसेस पहले से ही अप्रूव्ड पॉलिसी के आधार पर लागू की जा रही है। मतलब 23 दिसंबर 2025 को चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की तरफ से जो आदेश हुए हैं उनको सख्ती से पालन करने की बात की जा रही है। और यहाँ पर भी वही सभी रूल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर खुद रजिस्ट्रेशन, DDO द्वारा एम्प्लॉयज़ डिटेल वेरीफाई 28 फरवरी 2026 तक और फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए सुपर न्यूमररी पोस्ट 31 मार्च 2026 तक और उसके बाद कंसर्न हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फाइनल
अप्रूवल और 30 अप्रैल 2026 तक सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का ऑफर लेटर करने की बात की गई है। और अंत में वही वार्निंग दी गई है कि कोई भी फिजिकल एप्लीकेशन या मैनुअल ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर किसी एम्प्लॉय के पक्ष में कोई फिजिकल ऑर्डर पहले जारी हुआ है तो उसे भी इनफेक्टिव माना जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हरियाणा संविदात्मक कर्मचारियों के लिए ताज़ा जानकारी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो और आगे भी अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।